स्टूडेंट सिवा स्टडी 11 में आप पढ़ेंगे रूढ़ शब्द। आज हम पढ़ते हैं रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द, रूढ़ शब्द, रूढ़ शब्द क्या है? रूढ़ शब्द क्या है? रूढ़ शब्द जो है एक ऐसा शब्द होता है जो हमेशा जो है हमेशा कि मतलब कि रूढ़ शब्द ऐसा शब्द है जो हमेशा किसी विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध होता है, विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध होता है। और रूढ़ शब्दों के यानी कि हम रूढ़ शब्दों का खंडन करते हैं, रूढ़ शब्दों को बांटते हैं, रूढ़ शब्दों को विभाजित करते हैं, तो उनके विभाजित किए हुए शब्द जो अलग अलग खंडन करने के बाद उनका कोई अर्थ नहीं निकलता है। यानी कि रूढ़ शब्द जो होते हैं, रूढ़ शब्द जो होते हैं उनका हम खंडन करते हैं तो कोई उसका अर्थ नहीं निकलता। जैसे देखते हैं यानी कि रूढ़ शब्द क्या है? रूढ़ शब्द, रूढ़ शब्द, रूढ़ शब्द के बारे में पढ़ें। रूढ़ शब्द क्या है? ऐसा शब्द होता है, ऐसा शब्द होता है रूढ़ शब्द जो अर्थ के लिए प्रसिद्ध होता है, जो अपने अर्थ के लिए प्रसिद्ध होता है, अपने अर्थ के लिए प्रसिद्ध होता है, अपने अर्थ के लिए ही प्रसिद्ध होता है, अपने अर्थ के लिए प्रसिद्ध होता है। रूढ़ शब्द ऐसा शब्द होता है जो अपने अर्थ के लिए प्रसिद्ध होता है। अगर हम खंडन करते हैं उसके शब्दों को, रूढ़ शब्दों का खंडन करते हैं, खंडन करने पर उसमें कोई अर्थ नहीं निकलता, उसमें कोई क्या होता है? अर्थ नहीं निकलता है, अर्थ नहीं निकलता। यानी कि रूढ़ शब्दों का हम खंडन करते हैं तो उसमें कोई भी अर्थ अस्पष्ट नहीं होता, कोई भी अर्थ अस्पष्ट नहीं होता है। रूढ़ शब्द कैसे होते हैं? जैसे आपका घोड़ा हो गया, ये रूढ़ शब्द है। किताब हो गया, घर हो गया, कुर्सी हो गया, फूल हो गया, फल हो गया, इस प्रकार शब्द है। इस प्रकार जो होते हैं शब्द हैं। कान है, नाक हो गया, सिर हो गया, इस प्रकार ऐसे शब्द हैं जिसका ये शब्द रूढ़ शब्द होते हैं। इन शब्दों का खंडन करने के बाद कोई अर्थ नहीं निकलता है और ऐसे शब्द हमारे विचार में, ऐसे शब्द हमारे विचार में पहले से ही निर्मित होते हैं, पहले से ही होते हैं, तो इनके अर्थ पहले से ही हमको महसूस होते हैं कि इनका कोई अर्थ नहीं होगा। जब घोड़ा आया तो घोड़े की ही बात होगी, किताब आया तो किताब की बात होगी, घर आया तो घर की, कुर्सी आया तो कुर्सी, फूल आया तो फूल, फल आया तो फल, कान आया तो कान, नाक आया तो नाक, सिर आया तो सिर। ऐसे शब्द होते हैं जो मतलब कि एक ही अर्थ स्पष्ट करने के बाद इन शब्दों को देखते हैं, हमको तुरंत महसूस हो जाता है, हमारे विचार पहले से ही वो आ जाते हैं। अगर हम इसका खंडन करते हैं, जैसे देखें, खंडन करते हैं, जैसे घोड़ा शब्द लिखा है, घोड़ा का खंडन करें, घोड़ा, घोड़ा शब्द है। किताब है, कीर्तन ताधन बा, तो ना तो घोड़ा का कोई अर्थ निकला, घो का अर्थ निकला, ना डा का अर्थ निकला। इसी प्रकार कान है, कान का खंडन करते हैं, का और ना, इनका भी कोई अर्थ नहीं निकलता है। नाक आ गया तो ना और का खंडन करने के बाद शीर आ गया, शी और रा हो गया, इसका भी कोई खंडन करने का अर्थ नहीं। फूल आ गया, फूल आ गया, पू और ला खंडन करते हैं तो कोई विशेष अर्थ नहीं निकलता है। इस प्रकार जो है ऐसे शब्द जो होते हैं इनका खंडन करने पे कोई अर्थ। फल आ गया,
फा और ला, ऐसे शब्द हैं। कुछ दिन आ गया आपका, दी और ना आ गया, तो ऐसे शब्दों में इनके अर्थ जो है खंडन करने के कोई अर्थ नहीं निकलते। इस प्रकार रूढ़ शब्द उन शब्दों को कहते हैं जो जो है हमेशा किसी विशेष अर्थ के लिए जाने जाते हैं। और रूढ़ के जो शब्द होते हैं, रूढ़ शब्द जो होते हैं, उन शब्दों का अगर खंडन करते हैं उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे शिवा स्टडी 11 चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।